पढ़ता है? सतलुज। सतलुज स्कूल में। तो आज रो क्यों रहा है, क्या बात होगी? क्या बात होगी? उन्होंने निकाल दिया। क्यों, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? तीसरी से अब यानी कि हम उनका कहने का मतलब ये है कि हम सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करवाए, जहाँ पे सरकारी मास्टर छोले खा के और लस्सी पी के सो जाते हैं। उनकी केयरिंग कभी की है? एसडीएम साहब ने कभी दौरा किया है सरकारी स्कूलों में? ये उनका क्या हाल है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? जो पुराने बच्चे उन्हें भी नहीं रखेंगे और स्कूल से निकाल दिया। तो आप सतलुज स्कूल, सतलुज स्कूल, सतलुज स्कूल। बेटा ये देखो, क्या बात, बच्चा रो रहा है, देखो क्या हो गया, क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, क्या बात होगी, क्या बात क्या हुई थी, क्या बात हुई? इस बच्चे का क्या हाल होगा, क्या बात हुई, क्या हो गया, बताओ बोल क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कौन से स्कूल में पढ़ता है? सतलुज। सतलुज स्कूल में। तो आज रो क्यों रहा है, क्या बात होगी, क्या बात होगी? उन्होंने निकाल दिया। क्यों, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? बोलो क्या कहा, बताओ नहीं, किस तरह निकाला आपको, कैसे धक्का मारा, किस तरह मारा, कैसे आपको निकाला, बताओ। हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ते हो? सतलुज पब्लिक स्कूल। सतलुज। आज गए थे स्कूल, क्या बात हुई? वो क्लास में आए, नाम लिया और कहते कि ऑफिस में चले जाओ। ऑफिस में? कौन से? एमडी मैम के ऑफिस में। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? फिर सभी बच्चों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया, फिर कहा कि पेरेंट्स को फ़ोन करो। अच्छा, फ़ोन करके बुलाया, फिर बात हुई। अच्छा, फिर कहते कि हम नहीं रखेंगे इन्हें। अच्छा। जो पुराने बच्चे उन्हें भी नहीं रखेंगे और अच्छा। स्कूल से निकाल दिया। तो आपको मार कुटाई तो नहीं की आपकी? तो सरकारी में पढ़ाओ, यूँ बोले सरकारी में पढ़ाओ। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में है क्या? आपके बच्चे क्या? वो बच्चे वो यूँ कहने लग रहे हैं कि अगर इसमें पढ़ाओगे ना सतलुज में, आपको टॉर्चर करेंगे ये। क्या मसला आज यहाँ पर आप क्यों इकट्ठे हुए? सर नमस्कार, मसला ये है कि हमारे बच्चे 134A के तहत सतलुज पब्लिक में पढ़ते हैं। 3-4 दिन पहले मैडम ने बोला कि गवर्नमेंट से उनके पास में भी 134A ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने बोला कि अब हम अपने बच्चों को घर ले जाओ, हम नहीं पढ़ाए। हमने बोला मैडम भी बात क्या है? उसके बाद में दूसरा दिन उन्होंने बताया कि लेकिन एक BO ऑफिस में आके पता किया हमने, उन्होंने लेटर दिखाया कि 134A के अंदर ख़त्म नहीं हुई है, उसके अंदर बदलाव किया है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर वो एज इट उनकी शिक्षा वहीं पूर्ण होगी। लेकिन मैडम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बोलती है कि मैं बच्चों को 5-7 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे पास में सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं आया। हम BO साहब के पास में आए, BO साहब बोले कि हमने सभी स्कूलों की जो पीछे का बकाया वो सारा क्लियर कर दिया है। फिर दोबारा हम रिटर्न में, उन्होंने बोला कि आप उनको ईमेल कर दिया है, आप स्कूल में जाइए, आपके बच्चों को वो रखेंगे, और हमने उनको बोल दिया है। हम दोबारा अपने बच्चों को स्कूल में भेजा, लेकिन वही एज इट आज कंडीशन हुई। हमने पूछा तो मैडम बोली कि हमारे पास कोई पैसा नहीं आया, जो सरकार ने हमारे साथ में बात की थी उसमें 1% भी नहीं रहे। हमने कहा BO साहब कह रहे हैं कि आपको पैसे फीस दे दी है हमने उनको, तो वो मैडम बोलती है कि हमारे को प्रूफ दो भी हमने दे दी है। अब हम वापसी BO साहब के पास में है, लेकिन BO साहब है नहीं, एक अधिकारी है, उनको हमने लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है इसी बाबत कि हमारे बच्चों को, ये छोटे बच्चे हैं, इनको अब पूरी क्लास के अंदर 50-40 बच्चे होते हैं, उनमें से उठा करके अगर क्लास से निकालते हैं तो उनका हरासमेंट होता है, और सभी बच्चे रोने लगे। घर जाके 2 दिन से हो गए, नाम ही नहीं कहते हम नहीं जाते, वो स्कूल से निकाल देते हैं मैडम। मैंने कहा नहीं हम जाके आए, लेकिन आज फिर वही हुई कंडीशन। आज सभी बच्चों को स्कूल में भेजा, लेकिन 1 घंटे के बाद में मैडम ने इनको स्कूल से निकाल दिया। आपका नाम क्या और स्कूल का क्या नाम है? सर मेरा नाम राधेश्याम है, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, और स्कूल का नाम सतलुज पब्लिक स्कूल है। किसने निकाला बच्चों को? और स्कूल के स्टाफ ने। कौन सा स्टाफ? एक तो प्रिंसिपल है उनके, एक राजकुमार जी, जो दोनों ने, और मैडम ने उनके जो MD है। वो बोलती है कि हमारे पास सरकार ने जो बात की थी
उनके हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, इसी कारण नहीं है। आपके बच्चों का क्या नाम है? मेरे बच्चों का, मेरा पार्स है, एक बड़ी गुड़िया पार्स है 10वीं में पढ़ती है, एक कार्तिक। क्या प्राइवेट सरकारी में पढ़ाओ, ये क्या मतलब हुआ? हम बच्चा कहीं भी पढ़ा सकते हैं जब वो लागू कर रखा है। या तो फिर सरकार या पॉलिसी दो ही ना, नहीं क्या भी 134 है शुरू करी, क्या भी अंदर संशोधन करो, सीधा कहते सरकारी में पढ़ा भी दे, सरकारी स्कूल बच्चा वहाँ पे जर्दा खाता है, गाड़ी सीखता है, हर चीज सीखता है, या तो सुधारे चेक करे स्कूल हर बच्चे को फैसिलिटी बताओ। फिर बता सरकारी कर्मचारी हैं, बच्चा प्राइवेट में सरकारी स्कूल में पढ़े कोई सो गए, बात करे उल्टी यार कमाल की। जितने भी सरकारी सरकार किसी का बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ता। जितने बड़े क्या कहा आपको एसडीएम साहब कहते हैं कि आप अगर आप बच्चों को आप भेज दो स्कूल में, वो उनको हरासमेंट करेंगे, किसी के बारे में उनको दबाव डालेंगे, हर टाइम परेशान करेंगे, फिर आप क्या करोगे? वो तो निकालेंगे ही। तो मैं ये कह रहा हूँ, एसडीएम साहब से पूछने वाला हूँ कि अगर वो हरासमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों शुरू की 134 से, और क्यों उसमें संशोधन किया, क्यों 10% से 25% कर रहे हैं? उनकी सुविधा बंदी कर दो, 10% उनको बंदी कर दो, प्राइवेट सरकारी का झंझट ही मेट दो। आप ये आपको एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि जितने भी IPS IAS अधिकारी है वो सभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पूछा भी था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया कि मेरे को एक भी IPS IAS या बड़े अधिकारी के बच्चे मेरे को दिखा दो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनका साहब लड़का कहाँ पढ़ रहा है? वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। यानी कि ये 5 साल से पढ़े, आज हमने एडमिशन नहीं करवाया, अगर आज करवाना होता है या हमारे को सोल्यूशन दे दे भी अब हम हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाए क्या, जो 6ठी 7वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, दूसरी से तीसरी से। अब यानी कि हम उनका कहने का मतलब ये है कि हम सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करवाए, जहाँ पे सरकारी मास्टर छोले खा के और लस्सी पी के सो जाते हैं। उनकी केयरिंग कभी की है? एसडीएम साहब ने कभी दौरा किया है सरकारी स्कूलों में? ये उनका क्या हाल है बच्चों को पढ़ा? जो आपके पास एक ज्ञापन आया, किस लिए आया? 134 के तहत जो एक सतलुज पब्लिक स्कूल में जो कुछ बच्चे पढ़ रहे थे उनको स्कूल से उन्होंने निकाल दिया गया है। उनका ये कहना है कि 134 ख़त्म हो गई है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 134 यदि ख़त्म हो गई है, लेकिन जो बच्चा जहाँ जिस कक्षा में पढ़ रहा है शिक्षा पूर्ण करने तक वहीं पढ़ेगा ये। तो ये शिकायत हमारे पास आई है, पेरेंट्स और बच्चे आए हैं। इसके बारे में हमने विद्यालय को भी सूचित कर दिया है और एसडीएम साहब को भी इसके बारे में सूचित कर दिया है और एसडीएम साहब तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। इसमें इसका क्या कदम आप उठा सकते हैं? क्या आपके संज्ञान में कैसे आ सकते हैं? क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, ये सभी स्कूलों के बच्चे जैसे थे वहीं जा रहे हैं। इसमें जिस कक्षा में जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वहीं 134 के तहत पढ़ रहे हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं आई है, केवल इस एक स्कूल से ही शिकायत आई है कि हम इस बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमें फीस नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। जिस तरह बच्चे रो रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें धक्का मार कर बाहर कर दिया, क्या आजकल ये चलता है? नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों से मिसबिहेव करना या बच्चों को कक्षा से निकालना बहुत ही गलत है और इसके बारे में संज्ञान ले लिया गया है और एसडीएम साहब को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। वो तुरंत इसके बारे में एक्शन लेंगे इसमें।